फ्रेंड्स नमस्कार। ये जो आप मैप देख रहे हैं ये सीरिया का मैप है। सीरिया बेसिकली जो है अभी बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है। इनफैक्ट यहाँ की तो सरकार ही बदल गई। सीरिया मेजरली 5 देशों से घिरा हुआ है। यह एक ईस्ट मेडिटेरेनियन सी कंट्री है। ये जो मेडिटेरेनियन सी है इसके ईस्ट में पड़ता है। यहाँ पे हयात तहरीर अल शाम एक अलाइज है, एक रेबल ग्रुप है जो कि 2011 से ही एक्टिव था। और यहाँ का जो असद गवर्नमेंट, असद अल बसर यहाँ के सरकार का जो हेड थे उनका नाम था, इनका सरकार चल रहा था। बेसिकली ये जो सीरिया है इसके ऊपर फ्रांस का कब्जा था। 1946 में फ्रांस यहाँ से जब वापस गया तो यहाँ पे असद अल बसर के जो लेनियज हैं उन लोगों का गवर्नमेंट बन गया। लेकिन 2011 में जो HTS है, HTS जो कि अल-कायदा का एक ऑफशूट है, उसी से जन्मा एक ग्रुप है। यह ग्रुप अरब स्प्रिंग से प्रभावित है, अरब स्प्रिंग से। और यह जो है ये तानाशाही गवर्नमेंट कहता है यह तानाशाही गवर्नमेंट कहता है सीरिया के असद अल बसर गवर्नमेंट को। और ये धीरे 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 कब्जा करते गया और आज दमिश्कस इसके कैपिटल पर कब्जा कर लिया। यहाँ से इसके हेड ऑफ स्टेट हैं उनको भागना पड़ा और पता चल रहा है कि उनका जो है जिस प्लेन से यहाँ से भागे वो कहीं पे शायद क्रैश हो गया या फिर गायब हो गया है। तो ये जो एक्टिविटीज़ हुई है, एक तरह से जो हालत आप अफगानिस्तान में देखते हैं तख्ता पलट का, सेम हालत यहाँ पे हुआ है। तो असद अल बसर तो अब कंट्री छोड़ के सीरिया छोड़ के चले गए हैं। तो अब ये समझते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। सीरिया का मेजर अलाई है रशिया, उसके बाद है ईरान। आप लोग देख रहे हैं कि इजराइल के वॉर से जो है, इजराइल से वॉर इसका भी चल ही रहा है, ये इस इजरायली वॉर में बिजी है। और रशिया जो है यूक्रेन वॉर में बिजी है। और अमेरिका एक तरह से इजराइल का ही साथ देता है। तो इसका फ़ायदा उठाकर ये जो HTS हयात अल शाम का जो ग्रुप है, ये पहले हलाब या फिर अलेपो शहर पे कब्जा किया, फिर हामा पे कब्जा किया और ये इतनी तेज़ी में दमिश्क शहर पे कब्जा किया कि यहाँ से इसके राष्ट्रपति को भागना पड़ा। इससे फ़ायदा किसको क्या होने वाला है दोस्त? मेजरली फ़ायदा इससे इजराइल को होने वाला है और अमेरिका को होने वाला है। इजराइल बेसिकली ये समझता है, इजराइल देखिए 1967 में ये जो गोलन हाइट है, गोलन हाइट पे कब्जा कर लिया। कारण ये था कि सीरिया जो इस गोलन हाइट से ऊंचाई और इधर जो है हमला करते रहता था इस एरिया में, तो इसलिए इसको वॉर करके 1967 में इजराइल इस पर कब्जा कर लिया। और ईरान जो है, ईरान को इससे नुकसान है। ईरान को इसलिए नुकसान है कि ईरान का कुछ ट्रेड होता था लेबनान से, यहाँ से ये हथियार पहुँचाता था। और रशिया को भी इससे नुकसान है कि यहाँ पे कुछ रशियन बेसेस हैं, जैसे कि आप ऊपर देखे होइएगा, यहाँ पे देखिए रशियन बेसेस हैं। रशियन बेसेस में अब रशिया की पकड़ जो है वेस्ट एशिया में कमज़ोर हो जाएगी। तो एक तरह से आप ये भी समझ सकते हैं कि ये अमेरिका के लिए ये बहुत फ़ायदा वाला चीज़ है, क्योंकि रशिया का यहाँ से पकड़ धीरे धीरे कम हो रहा है, खासकर इस